दीक्षा क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ जो दीर्घ स्वर संधि होती है उससे संबंधित कुछ उदाहरण लेके, यानी दीर्घ स्वर संधि के अंदर जो उदाहरण दिए गए होते हैं उनका संधि विच्छेद किस प्रकार से होगा, तो उस टॉपिक को लेकर मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले देखें दीर्घ स्वर संधि कहते किसे हैं, यानी उसकी परिभाषा। तो परिभाषा क्या होती है कि दो सहजातीय स्वर यानी दो समान जाति के स्वर होते हैं, वो जब दीर्घ स्वर में परिवर्तित होते हैं यानी उनका परिवर्तन है वो दीर्घ स्वर में होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन ऐसी संधि या ऐसी कंडीशन जब होती है तो वहां पे जो संधि होती है वो संधि कौन सी होती है, वो संधि होती है दीर्घ स्वर संधि। कौन सी होती है जी, दीर्घ स्वर संधि होती है। इसके बाद बात करें कि सर इसके अंदर उदाहरण से पता कैसे चले हमें, तो उदाहरण से पता इस प्रकार से चलता है, जैसे हमने उदाहरण ले लिया। फर्स्ट उदाहरण है अपना शिवालय। तो शिवालय का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा, तो शिव प्लस आल्य होगा। क्या होगा, शिव प्लस आल्य होगा। यहाँ पे ए इधर प्राप्त हो रहा है और इधर आ प्राप्त हो रहा है, ए और आ मिलके आ के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं, यानी हर्षों से दीर्घ हो रहे हैं। ये ए है, ये हर्षों से दीर्घ में जा रहा है, तो यहाँ पे संधि कौन सी है, तो यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि है, क्योंकि ए आ है वो 11 स्वर होते हैं, उन स्वरों के अंदर आते हैं अंग, और ए दो स्वरों के अंदर नहीं आते, एक री आती है उनकी जगह, एक अलग से री आती है। फिर आता है रत्नाकर। तो रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, फिर आता है रत्नाकर। तो रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो रतन धन आकर है वो रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा। क्या होगा, रतन धन आकर है वो रत्नाकर का संधि विच्छेद हो जाएगा। रतन धन आकर है वो रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा। फिर इसके बाद आता है धर्मात्मा। आगे वाला उदाहरण कौन सा आता है, तो धर्मात्मा आता है। आगे का उदाहरण कौन सा है, धर्मात्मा है। तो धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा सर, तो धर्मात्मा का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा धर्म प्लस में आत्मा। क्या, धर्म प्लस में आत्मा है वो धर्मात्मा का संधि विच्छेद हो जाएगा। फिर उसके बाद सर आगे का देखें तो आगे का आता है परमानंद। परमानंद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो परमानंद का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा जी परम धन आनंद है वो परमानंद का संधि विच्छेद हो जाएगा। परमानंद का क्या हो जाएगा, तो परम धन आनंद है वो परमानंद का संधि विच्छेद हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट उदाहरण देखें तो वो आता है जी गजानन। क्या, गजानन। तो गजानन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो गज धन आनंद है वो गजानन का संधि विच्छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो गज धन आनंद है वो गजानन का संधि विच्छेद होगा। क्या होगा गजानन का, तो गज धन आनंद है वो संधि विच्छेद होगा। क्या होगा, आनंद होगा, न न दो बार आएंगे, आ के बाद न न होगा। फिर है धर्मार्थ। तो धर्मार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पहले तो धर्म आएगा, फिर रथ अर्ध रह यानी अधूरा रह थ के ऊपर है, ऐसा तो कोई शब्द नहीं बनता, तो पूर्ण शब्द क्या बनता है, तो अर्थ बनता है। तो क्या होगा, धर्म धन अर्थ होगा। क्या होगा, धर्म धन अर्थ होगा धर्मार्थ का संधि विच्छेद। उसी प्रकार सत्यार्थ, तो सत्य धन अर्थ हो जाएगा। सत्यार्थ का क्या होगा, तो सत्यार्थ का संधि विच्छेद होगा सत्य धन अर्थ। फिर आता है वेदांत। तो वेदांत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो वेदांत का संधि विच्छेद हो जाएगा वेद धन अंत। वेदांत का संधि विच्छेद क्या होगा, तो वेद धन अंत होगा। फिर है जी शिक्षार्थी। तो शिक्षार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा, तो शिक्षा धन अर्थी होगा। क्या होगा, शिक्षा धन अर्थी है वो शिक्षार्थी का हो जाएगा। फिर इसके बाद है जी सीमांत। तो सीमांत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सीमांत का संधि विच्छेद होगा सीमा धन अंत। क्या, सीमा धन अंत है वो सीमांत का संधि विच्छेद हो जाएगा। फिर इसके बाद आगे आता है जी यथार्थ। क्या, यथार्थ। तो यथार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यथा धन अर्थ है वो यथार्थ का संधि विच्छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यथा धन अर्थ है वो यथार्थ का संधि विच्छेद हो जाएगा। उसके बाद आता है जी रेखांकित। तो रेखांकित का सर संधि विच्छेद क्या होगा, तो रेखांकित का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा रेखा धन अंकित। क्या होगा, रेखा धन अंकित होगा। फिर आता है जी काराधन कारावास। क्या, कारावास। कारावास का मतलब सजा, तो सजा यानी कारावास। तो कारावास का संधि विच्छेद क्या होगा, तो कारधन आवास नहीं होगा, काराधन आवास होगा। क्या होगा, काराधन आवास होगा। फिर आता है जी महात्मा। तो महात्मा का जो संधि विच्छेद होगा वो महधन आत्मा नहीं होगा, महाधन आत्मा होगा, क्योंकि तथा
तद कहीं आता है तो तथा लिखा जाता है, सद आता है तो सदा लिखा जाता है, मह आता है तो महा लिखा जाता है। शुद्ध रूप में इस प्रकार से लिखे जाते हैं। तो इसका क्या होगा, महाधन आत्मा होगा। फिर इसके बाद आता है जी कविंद्र। कविंद्र का सरसंधि विच्छेद क्या होगा, तो कवि धन इंद्र होगा, और इंद्र के अंदर जो ई आएगी वो हर्षव आएगी, न कि दीर्घ आएगी। फिर आएगा जी रविंद्र, तो इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा जी रवि धन इंद्र। क्या रवि धन इंद्र है वो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। फिर आएगा जी अतीव, तो अतीव का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अतीव का संधि विच्छेद होगा अति धन एव। क्या होगा, तो अति धन एव है वो अतीव का संधि विच्छेद हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है जी गिरिंद्र, सॉरी सर, उसके बाद आता है गिरिंद्र। तो गिरिंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो गिरि धन इंद्र होगा, परंतु री की मात्रा है वो हर्षव होगी, न कि दीर्घ होगी। फिर आता है जी अभिष्ट, अभी प्लस में इष्ट है, इसका संधि विच्छेद होगा। अभिष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अभी प्लस में इष्ट होगा। उसके बाद आता है मुनिंदर, तो मुनिंदर का संधि विच्छेद क्या होगा, तो मुनि धन इंद्र होगा, पर मुनि के शब्द के अंदर जो नी की मात्रा यानी ई की मात्रा आ रही है वो दीर्घ नया के हर्षव आएगी। क्या आएगी, हर्षव आएगी। तो ये थे कुछ उदाहरण। तो उदाहरण अगर दोबारा बोलूं तो होगा शिवालय, फिर उसके बाद है फर्स्ट उदाहरण किया है हमने शिवालय, उसके बाद किया है रत्नाकर, फिर किया है धर्मात्मा, उसके बाद आगे वाला किया है परमानंद, उसके बाद किया है गजानन, फिर किया है धर्मार्थ, फिर आगे वाला है सत्यार्थ, फिर है वेदांत, फिर इससे आगे है सत्यार्थी, फिर इससे आगे है सीमांत, फिर है यथार्थ, फिर रेखांकित, फिर आगे वाला है कारावास, फिर महात्मा, उससे आगे वाला है कविंदर, उससे आगे वाला है रविंदर, उससे आगे वाला है अतीव, उससे आगे वाला है गिरिंदर, उससे आगे वाला है अभिष्ट, और सबसे एट लास्ट में हमने किया है मुनिंदर। तो शिवालय का शिवधनालय, रत्नाकर का रतन धन आकर, धर्मात्मा का धर्म धन आत्मा, परमानंद का परम धन आनंद, गजानन का गज धन आनंद, उसके बाद धर्मार्थ का धर्म धन अर्थ, सत्यार्थी का सत्य धन अर्थी, वो सॉरी सत्यार्थी का सत्य धन अर्थ, सत्यार्थ का है सत्य धन अर्थ। फिर है वेदांत, तो वेदांत का वेद धन अंत, उसके बाद है शिक्षार्थी, तो शिक्षा धन अर्थी। क्या, शिक्षा धन अर्थी होगा इसका। फिर है जी सीमांत, तो सीमा धन अंत होगा। फिर उसके बाद आता है जी यथार्थ, तो यथार्थ का होगा यथा धन अर्थ। क्या, फिर है रेखांकित, तो रेखा धन अंकित, फिर है कारावास, तो काराधन आवास, फिर इसके बाद आता है जी महात्मा, तो महाधन आत्मा, उसके बाद कविंदर, तो कवि धन इंद्र, फिर है रविंदर, तो रवि धन इंद्र, उसके बाद है अतीव, तो अतिधन ईव, गिरिंदर, तो गिरिधन इंद्र, अभिष्ट, तो अभिधन इष्ट, मुनिंदर, तो मुनिधन इंद्र। तो ये थे जो दीर्घ स्वर संधि के अंदर पूछे जाने वाले उदाहरण है वो किए हैं हमने। तो अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट